नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। कृषि बिल के खिलाफ बड़गांव में भारतीय किसान संगठन की महापंचायत में जुटे हजारों किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह ने कहा, काला कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। देहरादून दिल्ली हाईवे पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई कार। कलेक्ट्रेट परिसर में पंचायत के बाद भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। हाथरस में युवती के साथ बलात्कार के आरोपियों की सजा की मांग को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। पार्षद हाजी इमरान सैफी ने रात में ही कराई बिजली चालू। क्षेत्र के लोगों ने जताया आभार। फार्म हाउस ले जाकर किशोरी से बलात्कार, पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत किया मुकदमा दर्ज। शहीद आजम भगत सिंह को ब्लॉक मुजफ्फराबाद में कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि। कृषि बिल के विरोध में AIMIM कार्यकर्ताओं का बेहट तहसील में जुलूस निकालकर प्रदर्शन। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। कृषि बिल के खिलाफ बड़गांव में भारतीय किसान संगठन की महापंचायत में हजारों किसान जुटे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह ने कहा, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक किसान किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। महापंचायत के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। महापंचायत स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारी भी महापंचायत पर नजर रखे रहे। एक फूल टूटने से चमन खाली नहीं होता। मेरी माँ के दामन में लाखों किसान बैठे हैं, सपूतों से वतन करने वाले हम उस जिम्मेदार को उससे भी कई गुना आगे बढ़े करेंगे। किसी भी तरह लड़ाई लड़ने का काम करेंगे हर जगह से। बस मजबूर हम एक है। हम कोई हमारी कोई अलग जात बिरादरी नहीं है। हम नहीं तो लोग फाटने का काम करते हैं। देखो, जारी तो ये जब तक रहेगा जब तक किसान को अधिकार नहीं मिलता। आंदोलन चल रहा है इस बात पे। सरकार बिल ले आई, ऐसी है बात। बिल के बारे में वो पास भी कर दिया, ऐसी है बात। राष्ट्रपति साहब ने मोहर भी लगा दी। सरकार की मंत्रियों की सारी बात सुनी जा रही, ऐसी आवाज। जो सारा किसान सड़कों पर था, इसकी कोई सुनने वाला नहीं। आंदोलन जारी जब तक रहेगा जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बना के भाई इससे कम रेट पे यदि कोई भी खरीदेगा वो जेल में जाएगा। ये कानून नहीं बनाएगी जब तक आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा। इस अगला आखिरी बार था इसका किसान का, वरना व्यापारी हो, छात्र हो, कारोबारी हो, नौकरी पेशा हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो इससे तौबा न करे। 3 कानून पास किए हैं इन्होंने, जिन पर कल राष्ट्रपति जी ने अपने हस्ताक्षर किए। तीनों कानून यहाँ मौजूद हैं मेरे पास। सुबह ही निकाल कर लेकर आया था, बड़े गौर से पढ़ा था। और हालत ये है कि इन तीनों कानून के बाद देश गुलामी से भी बदतर हालत में है। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के साथ ही आगे की रणनीति बनाई गई। बाद में संघ से जुड़े किसानों ने जिलाध्यक्ष राहुल त्यागी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नीरज त्यागी, गौतम, हरपाल सिंह, अनिल चौधरी, अमित राणा, दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। वो 5 या 6 को गया तो क्या लगेगा उससे? हम कैसे जिले को अग्रणी कहते हैं? भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हाथरस में युवती से बलात्कार के आरोपियों को सजा की मांग को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। समाज के लोग हकीकत नगर धरना स्थल पर एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने आरोपियों को सजा की मांग का ज्ञापन सौंपा। साथ ही पीड़िता को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मांग भी की। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। ओपी कल्याण, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, रजिस्टर्ड भावादस। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के गांव बूलगढ़ी, जहां पर थाना चंदपा लगता है, उस क्षेत्र में वाल्मीकि समाज की एक बेटी कुमारी मनीषा, जो
अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में गई हुई थी। वहाँ पर गांव के ही 4 दरिंदों ने उसके साथ उसकी असमत लूटते हुए उसके साथ बहुत ही निर्दयता और जघन्य अपराध किया है और उसके रीढ़ की हड्डी, उसके कमर की हड्डी तोड़ दी गई। कहीं वो किसी को गवाही ना दे दे, किसी को बता ना दे, इसलिए उसकी जीभ भी काट दी गई। आज भावाधस के राष्ट्रीय सर्वोच्च निर्देशक परम आदरणीय स्वामी चंद्रपाल अनारे जी के आह्वान पर हम लोग भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोग पूरे देश के अपने अपने गृह जनपद में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। जब तक पीड़ित मनीषा वाल्मीकि को अन्याय के खिलाफ न्याय नहीं मिल जाता, उन दोषियों को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाता, उनको न्यायिक धारा के अनुसार उनको सजा नहीं दी जाती, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। बिहारीगढ़ क्षेत्र में बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार डिवाइडर से जा टकराई। मामला दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का है। देहरादून से अपने घर लौट रहे हरियाणा निवासी कार सवारों के सामने अचानक सुंदरपुर तिराहे पर बाइक आ गई। बाइक सवार तो बाल बाल बच गया, लेकिन कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सभी कार सवार सुरक्षित बताए गए हैं। 68 की सर सैयद वाली सड़क पर रविवार रात एक ट्रक ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। सूचना मिलते ही पार्षद हाजी इमरान सैफी मौके पर पहुंचे। उन्होंने विद्युत अधिकारियों से संपर्क कर रात में ही बिजली चालू कराई। वार्ड के लोगों ने पार्षद हाजी इमरान सैफी का आभार जताया। देवंत कोतवाली कासिमपुरा रोड स्थित फार्म हाउस पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि बालिका के द्वारा रेप का मामला बताया गया है। यह मामला संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम तेजी कार्रवाई के साथ साथ टीम बनाकर दबिशें दी जा रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। यहाँ एक बालिका के द्वारा रेप होना कारित बताया गया है। ये मामला संज्ञान में आते ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई के साथ साथ लगातार टीम बना करके दबिश भी दी जा रही है और बहुत जल्द उसमें गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा रही है। विकासखंड मुजफ्फराबाद में शहीद भगत सिंह की जयंती पर कर्मचारियों ने शहीद आजम भगत सिंह को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जिला महामंत्री दानिश सिद्दीकी ने कहा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने वर्षों पूर्व अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी तथा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की जनता को आज़ादी का अनमोल तोहफा दिया। इस दौरान प्रवीण कुमार शर्मा, जमशेद अली, जितेंद्र धीमान, जयविंदर, राजवीर सिंह, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। कृषि बिल के विरोध में AIMIM कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर बेहट तहसील पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। प्रदर्शन जिलाध्यक्ष चौधरी हजार बबलू के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।